बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद सदीक फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल से। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने पहले चैप्टर की ट्रांसलेशन कंप्लीट की थी। आज हम उसकी थोड़ी एक्सरसाइज पढ़ेंगे और साथ में ग्रामर भी स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा, ये टॉपिक जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच और एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच को उर्दू में अज्जाए कलाम कहते हैं और का मतलब है या एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर भी इनको कहते हैं। बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पस मंजर है वो व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। रिवायती ग्रामर, जिसको ट्रेडिशनल ग्रामर भी कहते हैं, रिवायती ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे बयान से शुरू होती है। आज इसे अल्फाज की गिरोहबंदी से जाना जाता है। बहुत से माहिरीन ग्रामर के मुताबिक पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 अक़साम हैं, लेकिन कुछ माहिरीन ग्रामर के मुताबिक पार्ट्स ऑफ स्पीच की 9 अक़साम तस्वर कर रहे हैं। जो आर्टिकल हैं उनको भी नवी किस्म दरियाफ्त की है उन्होंने, वो कुछ माहिरीन 9 अक़साम भी कहते हैं। अब बच्चों, ये आपकी 6th क्लास है, ये जो आपके सिलेबस तक ये 8 अक़साम ही काफी हैं। इस किस्म की ग्रोहबंदी यूनानी फिलॉसफर्स प्लेटो और अरिस्टो से मशरूत है। ये अरिस्टो जो है प्लेटो का शागिर्द भी है। अगरचे पहला और वाज़ेह बयान यूनानी फिलॉसफर डेवोलिस ने दिया, जिसने सन 100 ईस्वी कबल मसीह का मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले यूनानी ग्रामर को जन्म दिया और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मुतारिफ कराए। बच्चों, ये हमारी सोसाइटी या मुआशरे का एक अलमिया ये है कि कोई चीज जो दरियाफ्त करते हैं बंदे और जो अवार्ड होता है वो किसी और बंदे को दे दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने ये जो नई चीज जो बंदा दरियाफ्त करता है हम उसको ही क्रेडिट दें। इसकी डेफिनेशन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अल्फाज को मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया जाता है, जिनको जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और या एक और डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, एवरी वर्ड इन द सेंटेंस ऑक्युपाइज अ पोजीशन, एक जगह घेरता है, एंड फुलफिल्स ए फंक्शन, और कोई काम सरंजाम देता है। सो वर्ड्स परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन द सेंटेंस। बस अल्फाज मुख्तलिफ काम सरंजाम देते हैं जुमले के अंदर, इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 अक़साम हैं। पहली जो किस्म है नाउन, दूसरी जो किस्म है वो प्रोनाउन है, तीसरी किस्म है वर्ब, चौथी किस्म है एडवर्ब, पांचवी जो किस्म है एडजेक्टिव, छठी किस्म है प्रीपोजिशन, सातवीं जो किस्म है वो है कंजंक्शन, और आखिरी जो किस्म है वो है इंटरजेक्शन।
आज जो हम डिस्कस करेंगे वो नाउन और उसके अक़साम के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउन इसको उर्दू में इस्म कहते हैं। The name of person, place or thing is called noun. For example, पर्सन की जो एग्जांपल है वो है बॉय। उसके बाद प्लेस की जो एग्जांपल है सिटी, और थिंग की जो एग्जांपल है वो है बुक, ETC एटसेट्रा। और इसके बाद जो नाउन की जो अक़साम है उनमें से जो है ना पहली किस्म है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को इस नकरा भी कहते हैं उर्दू में। द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। For example, कॉमन पर्सन, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी है बॉय। बॉय का मतलब लड़का, पता नहीं है कौन लड़का, ये आम पर्सन का, आम शख्स का नाम है। इसी तरह दूसरी जो कॉमन प्लेस, जिस तरह सिटी है, पता नहीं है कौन सा सिटी है, ये भी आम जगह का नाम है। और जो चीज है बुक, ये भी पता तो नहीं है किस किताब का नाम है, ये भी कॉमन थिंग है, यानी आम चीज है, ETC एटसेट्रा। और इसके बाद जो लास्ट आज की जो डेफिनेशन है वो है प्रॉपर नाउन। The name of proper person, specific person या particular person, place or thing is called proper noun. किसी खास शख्स, खास चीज या खास जगह के नाम को proper noun कहते हैं।
फॉर एग्जांपल कॉमन पर्सन, प्रॉपर पर्सन, सॉरी ये प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है। प्रॉपर पर्सन की एग्जांपल देनी है। जिस तरह कॉमन नाउन में हमने बॉय की एग्जांपल दी थी, इस तरह किसी भी शख्स का जो नाम होगा हम नाम लेंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल असलम। उसके बाद प्रॉपर प्लेस, फॉर एग्जांपल मुल्तान। ये खास शहर का एक नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। और उसके बाद प्रॉपर थिंग जो है ना, दी होली कुरान। ये आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, उनके एग्जाम का बताया है, फिर उसकी जो है ना एग्जाम पढ़ी है, तो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन पढ़ी है। फिर उसके बाद थोड़ा जो है ना किताब पे आ जाते हैं। जो सिनोनिम्स होते हैं बेटा वो थोड़े एक्सरसाइज में जो है ना वो आप बच्चों को समझा दूं। सिनोनिम्स दरअसल मुतरादिफ अल्फाज होते हैं, एक जैसे माने वाले अल्फाज होते हैं। पहले हम इंग्लिश से उर्दू पढ़ते थे, अब जो है ना हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग। अपनी किताब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सफा नंबर 3 पे देखें। पहला जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है बिजनेस। बिजनेस का मतलब कारोबार होता है। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग ऑक्यूपेशन या ट्रेड या इंडस्ट्री। ये इनके 3 सिनोनिम बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं। यहाँ जो आपके सिलेबस है यहाँ 3 सिनोनिम दिए हुए हैं। फेमस का मतलब मशहूर है। फेमस का मतलब उर्दू में मशहूर होता है, इंग्लिश में प्रोमिनेंट कहेंगे या वेल नोन या रिनोन्ड। फ्रेंड्स दोस्त को कहते हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग बनेगा फ्रेंड्स का कंपेनियंस, हेल्पर्स एंड ग्रुप्स। इंसिडेंट्स वाकयात। हैपनिंग बनेगा इनका सिनोनिम, इवेंट्स बनेगा, सर्कमस्टेंसेस बनेगा। ट्रस्टवर्दी काबिल एतमाद, इसका जो बन रहा है वो लायल बन रहा है। रेस्पॉन्सिबल, रिलायबल। और बाकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये डी यूज है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पूर करें। इन हिज यंग एज ही बिकेम अ ट्रेडर, हमने चैप्टर में पढ़ा था पीछे। दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स है द पीपल ऑफ मक्का वर मच इम्प्रेस्ड बाय हिज ट्रेडिंग स्किल्स एंड फेयर डीलिंग। तीसरी जो खाली जगह है द ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी मर्चेंट इज एसोसिएटेड विद अंबिया द अपराइट्स एंड मार्टायर्स। चौथी फिल इन ब्लैंक है he who guards against doubtful things keeps his religion and his honor blameless। आखिरी जो फिल इन ब्लैंक है Allah shows mercy to the man who is kind when he sells, when he buys and when he makes a claim। बच्चों आज हमारा लेक्चर चौथा है उसका इख्तिताम हुआ है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।